आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो सो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति चैप्टर क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से आपके पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में सर्वाधिक नंबर के जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी चैप्टर को आज हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से, अगर इसके पहले आपने त्रिकोणमिति कभी नहीं पढ़ा है तो यह क्लास आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि त्रिकोणमिति क्या है। समझते हैं त्रिकोणमिति क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। हमारा ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रायंगल के यानी कि समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द जो है सो घूमती हुई नजर आएगी। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल एक वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसे त्रिभुज को, ऐसे ट्रायंगल को जो है सो हम लोग समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यह पूरे त्रिकोणमिति, यह पूरे समकोण त्रिभुज के ही इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती हुई नजर आती है। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड आपको पूरी चीजें पढ़नी है। इस समकोण त्रिभुज में क्या है कि समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है, समकोण की जो सामने वाली बड़ी जो साइड होती है, यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और यह समकोण की सबसे बड़ी भुजा इस समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनियस कहलाता है या फिर से जो सो कर्ण कहलाता है। यह क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान में देखना है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो उसमें दो न्यून कोण बनते हैं। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यह अकेला 90 डिग्री का बनाएगा, तो इन दोनों कोण का योगफल जो है किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। मतलब निश्चित तौर पर ये दोनों कोण जो होंगे 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। और वैसा कोण जिसका मेजरमेंट 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो न्यून कोण की संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है। एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण बनते हैं, 2 न्यून कोण बनते हैं। तो अगर बाय द वे मानकर चलते हैं कि यहाँ पे अगर थीटा एंगल न्यून कोण बन रहा है, तो इस थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहते हैं। और जिसके साथ एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं या फिर से जो सो आधार कहा जाता है। आई बात समझ में। एक समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली जो भुजा होती है, राइट एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाता है या हाइपोटेनियस कहलाता है। न्यून कोण के सामने वाला भुजा जो है सो परपेंडिकुलर या लंब कहलाता है। और जिसके साथ वो एंगल बनाता है उसको जो है सो हम लोग आधार कहते हैं या फिर से जो है सो बेस कहते हैं। अगर बाय द वे मानकर चलिए यहाँ पे कोई न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के लिए परपेंडिकुलर जो है सो कौन सा होगा, यह हो जाएगा। जैसे आपको हम समझाते हैं, यह हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा कोण बनता है, यहाँ पे जो सो अल्फा कोण बनता है। यह भुजा 3 है, यह भुजा 4 है, यह भुजा 5 है। अगर मैं पूछूं कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कितना होगा, हाइपोटेनियस का मान कितना होगा, तो इसमें हाइपोटेनियस का जो सो मान जो सो कितना होगा, 5 होगा। अगर मैं कहूं कि एंगल थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए लंब जो है सो कितना होगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यह इसका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा या फिर से जो सो परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसी से मैं रिलेटेड एक बात पूछूं कि बताओ अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, तो अल्फा के सामने वाला कोण, अल्फा के सामने वाला जो भुजा 4 है, यह अल्फा के लिए जो सो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा या फिर से जो सो लंब कहलाएगा। और जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं या फिर से जो सो आधार कहते हैं। तो यह जो अल्फा होगा, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और बेस जो है सो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज को आप देखकर यह बता सकते हैं कि उस समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना है, लंब कितना है और आधार कितना है। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो आपको त्रिकोणमिति समझना, ट्रिग्नोमेट्री समझना आपको जो सो बहुत ही आसान लगेगा। आई बात समझ में। अब आपको एक और एग्जांपल के थ्रू आपसे पूछते हैं, बताना है। जैसे कहा जाए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे जैसे मानकर चलते हैं कि यहाँ पे दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पे ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यह मान लेते हैं कि 12 है, यह 5 है और यह जो सो 13 है। और यहाँ पे बन रहा है अल्फा कोण। तो अगर मैं पूछूं कि इस अल्फा कोण के लिए लंब जो है सो कितना होगा, तो जिस भी एंगल का लिए लंब पूछेगा, जिस भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर पूछेगा, सीधे उसके सामने वाले साइड को हम लोग देखेंगे। तो अल्फा के सामने वाला साइड कौन सा है, 12 है। तो इस अल्फा कोण के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक।
इसके बाद देखेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है हाइपोटेनियस होता है फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। देखेंगे कि यह हाइपोटेनियस हो गया, लंब हो गया, और जिसके साथ अल्फा बनाता है इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। मतलब बेस का जो मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई बात कि जैसे कहा जाए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। अब आप इस बात को समझ गए कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 90 डिग्री बन रहा है, या अगर थीटा कोण बन रहा है, तो इस थीटा के लिए यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा, और यह जो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या है कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था पाइथागोरस महोदय। इन पाइथागोरस महोदय ने क्या किया था कि इस समकोण त्रिभुज के एक राइट एंगल ट्रायंगल के इन तीनों भुजाओं के बीच में एक रिलेशन को दिया था, एक संबंध को बताया था, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से या पाइथागोरस थ्योरम्स के नाम से जानते हैं, जो आगे ज्योमेट्री में आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है। इसके 5 नंबर में जब वहाँ पे ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में इसको हल करेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। इसलिए उनके सम्मान में, उनके इज्जत में जो हम लोग इसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम्स कहते हैं। यह पाइथागोरस थ्योरम्स क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, यानी कि इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वह अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा एच होती है, इसका स्क्वायर जो होगा, इसका वर्ग जो होगा, वह पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के जो है सो क्या होगा? बराबर होगा। यह बात ध्यान में रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के जो है क्या होता है? बराबर होता है। आई बात समझ में? इस थ्योरम्स को जो है हम लोग कौन सा थ्योरम्स कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। क्या बोलते हैं भाई? पाइथागोरस का प्रमेय बोला जाता है। पाइथागोरस का प्रमेय बोला जाता है। इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। क्योंकि आज का जो हमारा क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर रिलेटेड है। हमको आशा है कि इस बात को जो सो आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन हमारा काम है रिमाइंडर कराना, याद दिलाना। तब जो हम आपको ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के वर्ग के जो है सो क्या होता है? बराबर होता है। आई बात समझ में? अब हम पहुंचते हैं त्रिकोणमिति पर। अब मैंने आपको समझाया क्या कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे पाई तो मानकर चलिए कि 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, यह बेस हो जाएगा, और यह जो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक। अब देखिए क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इन तीनों भुजाओं के बीच में और इस एंगल से कुछ रिलेशंस दिया जाता है, एक संबंध दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड और एक न्यूनकोण के बीच में कुछ रिलेशन दिया जाता है, कुछ संबंध दिया जाता है, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग जैसे हम पढ़ते हैं। और हमारे पेपर में जो है इससे जो है निश्चित रूप से सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसलिए इसको याद रखना जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं तक नहीं, आगे के क्लास में जब हम लोग 11th 12th क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग जो है इसका जो है बेसिकली क्या करते हैं? यूज करते हैं। या किसी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है हम लोग इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसलिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को, त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है क्या रखना है? याद में रखना है। देखिए क्या है कि इस त्रिकोणमितीय त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और एंगल के बीच में रिलेशन दिया जाता है। क्या रिलेशन दिया जाता है कि अगर कहा जाए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर है पी यानी कि लंब, और हाइपोटेनियस का जब अनुपात निकाला जाता है, ध्यान देना है कि इन तीनों भुजाओं का अनुपात निकालने में समझना है कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अनुपात निकालेंगे, पी और एच का जब अनुपात निकालेंगे, तब इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइन निष्पत्तियां के नाम से जानते हैं। साइन थीटा के जो है नाम से जाना जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो देता है, अनुपात देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन निष्पत्तियां, यानी कि साइन थीटा के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। आई बात समझ में? इसी से और ध्यान रखना है कि अगर b अपॉन एच का जो रेशियो देता है, b और h का जो रेशियो देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस निष्पत्तियां के नाम से जानते हैं।
P और H के अनुपात को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि B और H के अनुपात को क्या बोला जाता है, कॉस थीटा बोला जाता है। उसी तरीके से अगर हम P और B का रेशियो निकालते हैं, P अपन B का रेशियो निकालते हैं तो इसको बोला जाता है tan थीटा यानी कि टेंजेंट यानी कि tan निष्पत्तियां बोली जाती है। निष्पत्तियां अभी मैं बता देता हूं कि निष्पत्तियों की संख्या जैसे कितनी होती है, 6 होती है। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो अनुपात निकालते हैं, P और H का जो रेशियो निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। अगर बेस और हाइपोटेनियस B और H का रेशियो निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। अगर हम P और B का रेशियो निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, tan थीटा या tan निष्पत्तियां बोली जाती है। आई बात समझ में? तो अगर हमने यहाँ पे P और H का रेशियो निकाला है तो उसको बोलते हैं साइन थीटा। तो अगर कोई कहे कि आप बताओ H और P का रेशियो निकालो, P अपॉन H है तो इसको उलट के लिख दो, यानी कि H को ऊपर भेज दो, P को नीचे लिख दो, यानी कि H अपॉन P को लिखेंगे तो साइन का उल्टा जो है सो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा जो है सो हो जाएगा। उसी तरीके से अगर B अपॉन H का रेशियो कॉस थीटा है तो H अपॉन B का जो है सो रेशियो कौन सा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अगर tan थीटा का रेशियो P अपॉन B है तो B अपॉन P का जो रेशियो होगा वह हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो यह जो है सो 6 निष्पत्तियां हैं और 6 अनुपात हैं जिनको हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और इससे हमारे पेपर में निश्चित रूप से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो या सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो। तो क्या ध्यान में रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटा कर्ण का जो अनुपात देता है कौन सा देता है, साइन निष्पत्तियां देता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटा कर्ण का अनुपात कौन देता है, कॉस थीटा देता है। अगर कहा जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार का रेशियो कौन देता है, तो वह देता है tan थीटा। अब इसका उल्टा कर दें, यानी कि एक बात बताओ, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं, है बिल्कुल उल्टा है। P और H का रेशियो अगर साइन थीटा है तो H और P का रेशियो क्या है, कॉसेक थीटा है। मैं कहूं कि कॉस थीटा का रेशियो क्या है, B अपॉन H है, तो सेक थीटा का रेशियो क्या है, H अपॉन B है। मतलब कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है कि नहीं है, निश्चित रूप से अपोजिट है। tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या है, उल्टा है कि नहीं है, एकदम तरीके से क्या है, उल्टा है। हमको आशा है कि आप इस त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बिना याद रखे जो है हम इसको आगे सवाल को बनाएंगे तब यहाँ पर जो है हम लोग को क्या होगा, जरूरत होगा। अब इस पर आपसे किस तरीके के सवाल पूछा जाते हैं उस पर भी जो है हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर आपसे कहा जाएगा, इस तरीके से कहेगा कि बताइए अगर साइन थीटा का मान 5/13 है, अगर साइन थीटा का मान 5/13 है तो बताना है कि tan थीटा का जो है सो मान कितना होगा। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। पूछेगा साइन थीटा का मान अगर 5/13 है तो tan थीटा का जो है सो क्या करना है, मान बताना है। अब आपको ध्यान में होगा कि साइन निष्पत्तियां का जो अनुपात देता है, साइन का जो रेशियो देता है, कौन कौन देता है, एक समकोण त्रिभुज में कौन कौन देता है, तो आप देखिएगा कि साइन का जो रेशियो देते हैं वह देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, हाइपोटेनियस हो जाएगा 13। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है कि जो h का स्क्वायर होता है वह p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए हमको h का मान दिया है 13, तो यहाँ से 13 का जो वर्ग होगा वह बराबर होगा, p का मान 5 दिया है तो 5 के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 स्क्वायर इधर प्लस में है, दूसरे तरफ आएगा तो माइनस में, तो b स्क्वायर निकालेंगे तभी हो जाएगा, सॉरी b निकालेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144 में से 12 का स्क्वायर सॉरी 13 है ना, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो 144, 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12, यानी कि जो बेस होगा, आधार होगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि tan थीटा का मान बताओ, तो tan थीटा का रेशियो देता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मान हमने पता है कितना, 5 बट्टे बेस का मान कितना है, 12, तो इसका मान जो है लिख सकते हैं 5/12 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी जो है हमारे पेपर में क्या किया जाता है, सवाल पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक। निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में इस तरीके का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। हमको आशा है कि आप इस त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इसी तरीके से एक और सवाल आपको हम करा देते हैं ताकि आपको जो है सो प्रैक्टिस बना रहे। अगर कहा जाए कि बताइए कॉस थीटा का मान, अगर कॉस थीटा का मान 20/29 है, अगर कॉस थीटा का मान 20/29 है तो बताइए कि
कॉट थीटा का मान कितना होगा। इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाए कि ये बताओ कॉस थीटा का मान अगर 20/29 है तो बताओ कॉट थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है मेरे भाई कि कॉस थीटा जो है सो किसके किसके रेशियो देता है। तो कॉस थीटा जो है सो वह रेशियो देता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, यानी कि बेस अगर 20 है तो हाइपोटेनियस कितना है 29 है। तो हमको क्या चीज निकालना है, पी निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है एच स्क्वायर जो सो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हमको यहाँ पे एच का मान दिया है 29 का स्क्वायर बराबर पी का हमको मान निकालना है और बी का मान हमको दिया है 20 का स्क्वायर। यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस में दूसरे तरफ भेजेंगे तो माइनस में, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस का 20 का स्क्वायर। P बराबर होगा स्क्वायर अंडर 29 का स्क्वायर होता है 841, 841 में से 400 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर अंडर 441, 441 का वर्गमूल होता है 21, यानी कि परपेंडिकुलर का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। हमसे पूछा है कॉट थीटा का मान बताओ, तो कॉट थीटा का जो रेशियो देता है वह देता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस का जो है मान हाँ कॉट थीटा का मान देता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बेस का मान जो सो कितना है 20 का मान 20 है और हाइपोटेनियस का मान कितना है 21 है। तो कॉट थीटा का मान जो सो कितना हो जाएगा 20/21 हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपसे जो सो पूछा जाता है। हम लोग सवाल पर भी बात करेंगे। पहले हम लोग जैसो इसका पहले एक बार में क्या करते हैं, जितने फॉर्मूला है जितने कंसेप्ट है उसको जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं समझ लेते हैं। तो हमको आशा है कि आप इसको याद रखेंगे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा का जो समान रेशियो कितना होता है। अब जो सो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या, जैसे मैंने कहा कि रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो कौन देता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देता है। उसी तरीके से पूछा जाए कि कॉस थीटा का रेशियो कौन देता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस देता है। टेन थीटा का रेशियो कौन देता है, तो टेन थीटा का रेशियो देता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस देता है। इसी का उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर मैं पूछूं कोसेक थीटा का रेशियो कौन देता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेशियो यानी कि सेक थीटा का रेशियो कौन देता है, एच अपॉन बेस देता है। टेन थीटा का रेशियो कौन होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेशियो कौन देता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर देता है। यह जो सो आपको जो सो डाटा क्या है याद हो चुका है। अब जो सो हम थोड़ा सा एक अगले लेवल के जो सो हम लोग बात करते हैं, क्या है कुछ और फिर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ने जिसको हम लोग को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, टेन और कॉट, यह जो है एक दूसरे के क्या है बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल जो सो क्या है उल्टा है। अब एक बात बताइए, दोनों नंबर को ले ले, साइन थीटा को ले ले और कोसेक थीटा को ले ले, दोनों को अगर हम गुणा कराते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, तब जैसे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा और उससे किस तरीके की हमारे पास डेटा तैयार होगा, किस तरीके का रिजल्ट तैयार होगा और उसको हम लोग सवाल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सवाल में कैसे लागू करेंगे, उन तमाम चीज़ों को जो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर कहा जाए कि आप ले लीजिए साइन थीटा को और इंटू कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट कितना आएगा। तो एक बात बताइए, साइन थीटा का रेशियो कितना देता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देता है, इंटू कोसेक थीटा का इसका उल्टा देता है, एच अपॉन पी देता है। तो एक बात बताइए, एच से एच खत्म होगा, पी से पी खत्म हो गया, यानी कि इसका रिजल्ट कौन देगा, 1 देगा। तो अभी से आपको ध्यान में रखना है कि अगर साइन थीटा में कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जहां पर भी रहेगा उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हमको आशा है कि आप इसको याद रखेंगे, क्या कि साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा का मान जो है कितना होगा, 1 होगा। अगर साइन थीटा में किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में उसके अपोजिट से, उसके उल्टा से अगर गुणा कराते हैं तो हमेशा रिजल्ट जो है क्या देता है, 1 देता है। यह त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ही नहीं, किसी भी नंबर को ले ले, अगर उसके अपोजिट से, उसके इन्वर्स से अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम से उसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा रिजल्ट कितना देता है, 1 ही देता है। जैसे 5 है, 5 के अगर उल्टा ले ले तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म होगा, रिजल्ट कितना देगा, 1 देगा। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर साइन थीटा में उसके अपोजिट कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तब जो है रिजल्ट, कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक बात बताइए, क्या हम लोग साइन थीटा के जगह पे, यहाँ पे कोसेक थीटा गुणा में है, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में, तो साइन थीटा के जगह पे 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर कहा जाए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के जगह पर 1 बटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यह डाटा ध्यान में रखना है कि अगर साइन थीटा में हम लोग कोसेक थीटा से गुणा कराते हैं, साइन थीटा में कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि बताओ
कॉस थीटा में सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब रिजल्ट कितना आएगा, तभी 1 ही आएगा। कॉस में सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तभी कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को जैसे हम लोग 1/ क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से ले लेते हैं टेन थीटा। अगर हम टेन थीटा में कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तभी रिजल्ट कितना आता है, 1 ही आएगा। तो अगर हम लोग टेन थीटा को लिखना चाहें तो 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉट थीटा को लिखना होगा तो 1/ क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर यह बात है, किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में उसके अपोजिट से, उसके उल्टे से, उसके उल्टे निष्पत्तियां से अगर हम गुणा कराते हैं तो फाइनली रिजल्ट जो है सो हमको कितना देता है, 1 ही देता है। आई बात समझ में। तो इसका जो सो हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो वहां पर जैसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई बात समझ में। अब जैसे हम लोग त्रिकोणमिति के और भी कुछ आधारभूत फॉर्मूले होते हैं, कुछ मूलभूत फॉर्मूले होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो एक चीटा आपको हमने अभी तक 2 चीजें बताया। पहले हमने आपको समझाया त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और भी रिलेशन जो बनते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास किए। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अगर जैसे कहा जाए कि यहाँ पे लिखा है टेन थीटा, क्या लिखा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लगभग हमको पता है, सबको पता हो गया होगा कि टेन थीटा का जो अनुपात होता है वह होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो किसको देता है, टेन थीटा को देता है। अगर हम क्या करें कि ऊपर भी h से भाग दे दें और नीचे भी h से भाग दे देंगे तो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज बन जाएगा क्या कि P/H को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। P/H को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और B/H को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये डाटा ध्यान में रखना है कि कहीं पर भी अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो टेन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा जो सो बराबर हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो देता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो अनुपात देता है, वह जो सो किसके बराबर होता है, टेन थीटा, यानी कि टेन निष्पत्तियां का जो सो क्या होती है, बराबर होती है। आई बात समझ में। इसी का उल्टा अगर सोच ले, साइन और कॉस का रेशियो अगर टेन थीटा है तो कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का जो रेशियो होगा वह किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। साइन और कॉस का रेशियो अगर टेन के बराबर है तो कॉस और साइन का रेशियो किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के जैसे क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में। अब जैसे थोड़ा सा और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग को यहाँ में क्या करना है, क्लियर कर लेना है। जितना कंसेप्ट बनते हैं इस चैप्टर से उसको हम लोग क्या करेंगे, आज क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे क्या करेंगे, रिलेटेड सवाल करेंगे जो आपके पेपर में जो है सो पूछा जाता है, तो समझना है। एक चीज और फॉर्मूला आपको बताते हैं। एक फॉर्मूला क्या है, जैसे कहा जाए आपने पाइथागोरस थ्योरम्स पढ़ा है कि h स्क्वायर जो सो बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। यह त्रिकोणमिति का बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है और इसका यूज जो सो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा से ही करते हैं। क्या आपने थ्योरम्स पढ़ा है कि h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जो सो क्या होता है, बराबर होता है। अगर कहा जाए कि भैया दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि h स्क्वायर से भाग लगा दो, सारे पदों में दोनों तरफ किससे भाग लगा दो, h स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं या फिर से जो सो भाग लगा देते हैं। तो अगर हम प्रत्येक पद में h स्क्वायर से भाग लगाते हैं तो यह देखिए h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होकर के रिजल्ट कितना देगा, 1 देगा, बराबर। यहाँ पे लिखा है p स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर, तो क्या इसको हम लोग p/h द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर लिखा है, तो क्या इसको b/h द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। अब बात आपको ध्यान में रखना है, शुरू के क्लास में चलते हैं जहां पे मैंने आपको समझाया था कि P और H का रेशियो कौन देता है। तो आपको कहा कि P और H का किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये H होगा, यह P होगा और ये क्या होगा, 20 होगा। अगर B होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे तो P और H का रेशियो कौन देगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का रेशियो कौन देगा, तो साइन निष्पत्तियां देता है। तो इस P अपन H के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस B और H का रेशियो कौन देता है, कॉस थीटा द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस साइन थीटा द होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका हल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट कौन देता है, 1 देता है। तो अगर ध्यान में रखना है
कि किसी समकोण त्रिभुज में समान एंगल के लिए, सेम एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यह फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग सवाल को सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो वहां पे इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, बहुत बार जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो ये प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो सो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी से यहीं से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर, अभी तक मैंने एक थ्योरम फॉर्मूला पढ़ा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? यहां से एक चीज और फॉर्मूला पढ़ना है क्या कि अगर कहीं पे लिखा हो सेक, इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जो क्या होता है? बराबर होता है। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है क्या कि अगर कहीं पे लिखा हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर हमसे कहे कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कहा जाए कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ तब ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ तक फॉर्मूला को जो आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को करेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।